उनको बताया हमारे 3 मेन डिमांड्स। नंबर 1 क्या है? सुनाई नहीं दे रहा है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। नंबर 2, 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे इस नीट के ब्रोकन करप्ट एजुकेशन सिस्टम के वजह से आत्महत्या करके मर गए। नंबर 3, जितने हमारे भाई बहन यहाँ पे पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड जिन्होंने ब्रुटैलिटी सहा पुलिस के वजह से एंड उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, वो सारे एफआईआर विड्रॉ किए जाए। लोगों ने बोला कि हमारे 2 कंडीशंस हैं। एक कि अब वार्तालाप होगी तो हमारे कंडीशंस के हिसाब से होगी, या तो जंतर मंतर में लोगों के सामने होगी या तो कोई न्यूट्रल एवेन्यू में होगा जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया। एंड दूसरी बात, सरकार का मंशा होना चाहिए हमारी जो डिमांड्स है उसको एक्सेप्ट करने का, तब बात करें, टाइम वेस्ट ना करें किसी का भी, अपना भी हमारा भी। तो उसके बाद सरकार ने हमें कल रात को बोला कि आज 12:30 बजे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में मिलेंगे, सेकेंड राउंड ऑफ डिस्कशन करना चाहेंगे। हमने एक्सेप्ट किया। आज मैं और आशुतोष जब गए, जेपी नड्डा जी के साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो डीओपीटी के भी मिनिस्टर है, पीएमओ के भी मिनिस्टर है, वो वहां पे मौजूद थे, साथ में उनके 1-2 ऑफिसर्स भी। हम लोगों ने बहुत साफ शब्दों में और राइटिंग में उनको बताया हमारे 3 मेन डिमांड्स। नंबर 1 क्या है? सुनाई नहीं दे रहा है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो नंबर 1 डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार, नॉन नेगोशिएबल। नंबर 2, 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे इस नीट के ब्रोकन करप्ट एजुकेशन सिस्टम के वजह से आत्महत्या करके मर गए, 1 करोड़ का मुआवजा। नंबर 3, जितने हमारे भाई बहन यहाँ पे पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड जिन्होंने ब्रुटैलिटी सहा पुलिस के वजह से एंड उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, वो सारे एफआईआर विड्रॉ किए जाए। किसी के ऊपर एफआईआर नहीं होना चाहिए, अगर हुआ है तो वो सारे एफआईआर विड्रॉ हो एंड सरकार एक सॉवरेन गारंटी दे हमें लिखित में कि फ्यूचर में भी किसी को टारगेट नहीं किया जाएगा। साथ साथ हम लोगों ने ये भी उनको बताया कि जो चौथा चीज है हमारा 5 पॉइंट पॉलिसी डिमांड चार्टर जो यहां पे वैष्णवी ने बनाया, हम सब लोगों ने उसमें इनपुट्स दिए, वैष्णवी ने बनाया एंड हम लोगों ने सार्वजनिक किया, वो भी सरकार उसको कंसिडर करे एंड हम लोग उस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन जब ये 3 मेन डिमांड्स पे हमारी एग्रीमेंट हो जाएगी। साथ साथ एक और चीज हमने बताया, कल से दिल्ली पुलिस ने जो भी यंग युवा दिखता है उन लोगों को डिटेन कर रही है दिल्ली पुलिस पूरे दिल्ली से। आपको पता होगा कल रात को जैसे फॉर एग्जांपल निजामुद्दीन के साइड में 3 छोटे से बच्चे खाना ला रहे थे, उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया, पुलिस स्टेशन में रखा। जब हम लोगों ने पुलिस से बात की ऐसा क्यों कर रहे हो, तब उनको छोड़ा लेकिन खाना वापस नहीं दिया। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हो रहे हैं, शेम। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हो रहे दिल्ली में। तो जब हमने बताया ये 2 मिनिस्टर्स को, उन्होंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमने बोला हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि अगर हो रहा है तो वो आश्वासन देते कि ऐसा आपसे नहीं होगा। अब जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे का मामला है वो आशु बताएगा क्या हुआ, लेकिन उसके पहले ये बता देना चाह रहा हूं
कि जो हमारे दूसरे और तीसरे डिमांड्स है, कॉम्पेंसेशन एंड एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी की ऐसा फ्यूचर में भी एफआईआर फाइल ना हो, उस पे सरकार ने पॉजिटिव साइन दिखाया। सरकार ने बोला कि इन प्रिंसिपल हम लोग मान रहे हैं आपकी ये 2 डिमांड्स। तो कल हमें फिर से बुलाया है। किस प्रकार का जो है वो आप लोगों से चर्चा चल रही है, क्योंकि कल जिस प्रकार से सोनम जी ने अपना अनशन तोड़ा, जिस प्रकार से जेपी नड्डा आधी रात को पहुंच गए, प्रधानमंत्री का जो वीडियो आ गया, उसके संदर्भ में आपकी क्या राय है? मुझे लगता है इन लोगों ने सोनम सर को किडनैप करके रखा हुआ था। जेपी नड्डा मिल पाते, लेकिन अपोजिशन का कोई भी एमपी उनसे मिल नहीं पाता है। हमारे टीम के लोग गए थे, उनसे भी मिलने नहीं दिया गया था। तो सरकार ने एक तरीके से सोनम सर को किडनैप करके रखा हुआ था। बट आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी रिलीव्ड। सोनम सर ने अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया, क्योंकि हम भी वही चाहते थे, हम उसकी रिक्वेस्ट भी कर रहे थे। बिकॉज उनकी जो जान है इस देश के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, हमें ऐसा पता चला है, क्योंकि कल शनिवार और रविवार है, जिसके चलते बहुत ज्यादा भीड़ आ सकती है। तो सरकार की पूरी कोशिश है कि आज ही हम रात को उठा लिया जाए, गिरफ्तार कर लें। नहीं, डिटेन कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। नहीं, उसके बाद तो ये सरकार बहुत ही बड़ी गलती कर देगी, क्योंकि क्या हुआ, सोनम सर को इन्होंने उठा लिया, उसके बाद आंदोलन बड़ा हो गया, अपने बच्चियों का सर फोड़ा, उसके बाद आंदोलन और ज्यादा बड़ा हो गया। अभी हम लोगों को भी उठा लेंगे तो अभी देश भर में आंदोलन और फैल जाएगा। तो सरकार को अगर कोई सोल्यूशन चाहिए इस आंदोलन का, दैट इज ओनली वन थिंग, रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। डिमांड एक बार दोहरा दीजिए, खाली जो डिमांड है एक बार दोहरा। रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, कंपनसेशन टू द विक्टिम्स, टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स। दूसरा, सारे पुलिस वालों ने जिन्होंने बच्चों के सर फोड़े, कपड़े फाड़कर पिटा, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और जिन जिन बच्चों पर फेक केसेस लगाकर उनको डिटेन किया गया था या अरेस्ट करने की कोशिश चल रही है, वो सारा वापस लिया जाए। We are really relieved and glad that Sonam sir has ended his hunger strike. सोनम सर ने अपना अनशन तोड़ा है, इसकी हमें बहुत ही ज्यादा खुशी है और बहुत ही बड़ा रिलीफ मिला हमें, बिकॉज 26 से ज्यादा दिन हो चुके थे वो अनशन पर थे। और उन्होंने जो अपना अनशन तोड़ा है वो बच्चों के लिए तोड़ा है, वो नहीं चाहते थे किसी भी बच्चे के ऊपर केस फाइल हो, वो उनकी कंडीशन थी। एंड वी वुड रियली लाइक टू थैंक सोनम सर, उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर इस देश के हर एक इंसान को जागरूक किया है। सोनम सर ने जो इस देश के लिए किया है, इस देश के भविष्य के लिए किया है, वो शायद इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। तो सोनम सर का हम धन्यवाद करते हैं कि जो उन्होंने कदम उठाया था इस देश को जागरूक करने के लिए, इट हैज मेड अ बिग डिफरेंस, और उसकी वजह से आज देश भर में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है। अभी हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोटेस्ट है, क्योंकि कई सारे अभी आंदोलन बहुत बड़ा बन चुका है, अभी आंदोलन देश भर में फैल चुका है, और देश के युवाओं की जो मांग है वो मांग बड़ी सिंपल और बड़ी क्लियर है। वो मांग एक ही है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। तो यहाँ पर जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। तो अगर बीजेपी वाले या जो सरकार है वो सोल्यूशन चाहती है, so there is only one solution to this, धर्मेंद्र प्रधान must resign। नहीं, देखो, हम यहाँ पर 1 महीने से ज्यादा शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए, हमने कहीं से भी कोई भी गलत कदम नहीं उठाया। वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन, वी आर द सिटीजन दैट बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम हमारी तरफ से कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे देश को नुकसान हो। बाकी जिसने गुंडागर्दी करी है वो पूरे देश ने 20 जुलाई को देख लिया है, गुंडागर्दी पुलिस वालों ने करी है। जो बच्चों के सर फोड़े वो पुलिस वालों ने फोड़े, यहाँ पर जो पत्थरों से भरे ट्रक लगाए हुए थे वो पुलिस वालों ने लगाए हुए थे। तो ये बहुत ही सोची समझी साजिश थी सरकार की और दिल्ली पुलिस की। पहले तो यार, मतलब मैं 34 दिन से बोल रहा हूँ, आप लोगों से फिर से बोल रहा हूँ। मैं तो अब सपने में भी यही बोलता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। सो धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। कंपनसेशन मिलना चाहिए 1 करोड़ का उन सभी फैमिलीज को जिनके बच्चों ने सुसाइड करी है। और अभी जो भी केसेस पुलिस फेक केसेस लगा रही है बच्चों के ऊपर 20 जुलाई के बाद, वो सारी केसेस वापस होनी चाहिए, क्योंकि जो गुंडागर्दी करी है वो पुलिस ने करी है, बच्चों ने नहीं करी है। बच्चों ने लाठियां खाई, अपना सर फुड़वा लिया। नहीं, आंदोलन जारी रहेगा सर, क्योंकि देखो अभी है ना, देश के युवाओं का प्रोटेस्ट बन चुका है, किसी एक व्यक्ति का ये नहीं बना है ना। अब ये सीजेपी का बस मुद्दा है ना सोनम सर का बस मुद्दा है, ये देश के युवाओं की आवाज है। पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो देश के युवाओं की जो आवाज है सीजेपी की आवाज रहेगी।